नींद का अनजाना जगत। आदमी अपनी जिंदगी का करीब एक तिहाई भाग लगभग 20 वर्ष निद्रा में व्यतीत करता है, लेकिन निद्रा उपेक्षित की जाती रही है, भयंकर रूप से उपेक्षित हुई है। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। नींद अगर 60 साल आदमी जीता है तो 20 साल सोता है, तो 20 साल के इस बड़े हिस्से को अनजाना छोड़ देना उचित नहीं है। तो आदमी का एक तिहाई भाग से अपरिचित रह जाएगा। यह जो एक तिहाई 20 वर्ष है, अगर यह न सोए तो बाकी 40 वर्ष बच नहीं सकता। इसलिए बहुत बेसिक मूलभूत है। कोई उसके बारे में सोचता नहीं, ध्यान नहीं देता। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आदमी ने चेतन मन की ओर बहुत ध्यान दिया है। बिना जगे सो सकता है आदमी 60 वर्ष, लेकिन बिना सोए जग नहीं सकता। तो ज्यादा गहरे में और बुनियादी तो नींद है। प्रकृति की ओर से मनुष्य को इस प्रकार बनाया गया है कि वह कम से कम 8 घंटे कड़ा श्रम करें। 8 घंटे कड़े श्रम के बाद उसे स्वभावतः नींद आ जाए, ताकि ऊर्जा फिर से ताज़ी हो सके। नींद में उतरने के पहले विश्राम पूर्ण हो, कमरे में अंधेरा कर लो। तुम तो बस अपना सिर देना तकिए पर और बिल्कुल कुछ मत करना, प्रतिज्ञा भी मत करना नींद की। क्योंकि यदि तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो नींद की, तो तुम कुछ कर ही रहे होते हो, प्रतिज्ञा कर रहे होते हो। तुम मात्र लेट जाना बिस्तर पर, अपनी आंखें बंद कर लेना और नींद आ जाती है। नींद की अपनी ही व्यवस्था है, वह काम करने लगती है। तुम्हारी जागृत चेतना विलीन हो रही है। जब तुम निद्रा में उतरते हो, तब मन जो दिन भर काम कर रहा था थका होता है, निढाल होता है। यह मन बहुत छोटा हिस्सा है, 70 अचेतन की तुलना में दशांश ही। अचेतन 9 गुना ज्यादा बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली है। जिस क्षण आप नींद में गिरने को होते हैं, वही तो क्षण है जब आप अचेतन को आमने सामने दे सकते हैं। उस क्षण यदि आप नींद के बाहर रह सके तो अचेतन वास्तविक रूप में सामने होगा, क्योंकि यही रिया है जहां से आप नींद में प्रवेश करते हैं और जहां आप अचेतन को प्रत्यक्ष दे सकते हैं। आप रोज सोते हैं, परंतु आपने कभी नींद का सामना नहीं किया है। आपने उसे दिया नहीं है। क्या है वह? कैसे वह आती है? आप उसमें कैसे गिरते हैं? आपने इसके बारे में कभी भी नहीं जाना है। आप उसमें रोज गिरते हैं, रोज ही उससे बाहर निकलते हैं, परंतु आपने कभी अनुभव नहीं किया कि जिस क्षण नींद चित्त पर छाती है, तब क्या होता है। सोते समय चित्त में जो अंतिम विचार होता है, वह निद्रा में केंद्रीय हो जाता है और सुबह उठते वक्त पहला विचार वही होता है। प्रतिदिन अगर आप क्रोध में सो गए हैं, तो रात भर आपके सपने में आपका चित्त क्रोध के आसपास मंडराता रहेगा, और सुबह जब आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि पहला भाव और पहला विचार क्रोध ही आपके सामने रहा होगा। रात भर हम संजोते हैं उसे, जिसे हम रात लेकर सो जाते हैं। अगर अच्छा विचार लेकर सोए हैं तो आप जगने पर कहेंगे कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति मालूम हो रही है। नींद के बाद सुबह आप रोज कहते हैं कि नींद आ गई तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है अच्छा? नींद आने से क्या अच्छा हो गया? जरूर, नींद में आप कहीं गए हैं जहां कुछ हुआ है, लेकिन उसका कोई पता नहीं। सिर्फ छोटी सी खबर रह गई है पीछे की अच्छा लग रहा है, सुबह जागकर अच्छा लग रहा है। तो जो आदमी रात गहरी नींद में पहुंच जाता है, वह सुबह ताज़ा होकर लौट आता है। वह किसी 71 ताजगी के स्रोत तक गया है, और जो आदमी रात नहीं सो पाता, वह किसी ताजगी के स्रोत तक नहीं गया है, और जो आदमी रात नहीं सो पाता, वह सुबह और भी थकामंदा होता है, जितना सांझ
को थकामंदा नहीं था, और अगर एक आदमी कुछ दिन तक न सो पाए तो जीवन दूभर हो जाता है, क्योंकि जीवन के स्रोत से उसके संबंध विच्छिन्न हो जाते हैं। वह वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक पहुंचना अत्यंत जरूरी है। दुनिया में कठिन से कठिन अगर कोई सजा हो सकती है तो वह मौत की नहीं है। मौत की सजा तो सरल है, क्षण भर में हो जाती है। सबसे बड़ी सजाएं जिन लोगों ने ईजाद की थीं, वह सजाएं थीं नींद न आने देने की। किसी व्यक्ति को नींद न आने देना सबसे बड़ी सजा है। आज भी कुछ देशों में कैदियों को जगाने का उपाय किया जाता है। 15 दिन किसी कैदी को न सोने दिया जाए तो उसकी जो पीड़ादायक स्थिति हो जाती है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह करीब करीब विक्षिप्त हो जाता है और वह वे सब बातें बोलने लगता है जिन्हें उसने रोकने की कोशिश की थी, जिन्हें कि उसके दुश्मन जानना चाहते हैं। वह अपने आप बोलने लगता है, अनर्गल उसके मुंह से सब निकलने लगता है। उसे होश ही नहीं रह जाता है कि अब क्या हो रहा है। मनोवैज्ञानिक भी हैरान हैं कि इनको क्या हो गया है। नींद न आने दी जाए तो व्यक्ति अपने जीवन स्रोत से असंबंधित हो जाता है। दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाएगी जिस मात्र में नींद कम होती चली जाएंगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी कम हो जाएंगी, उन मुल्कों में नास्तिकता उतनी ही ज्यादा हो जाएंगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी गहरी होगी, आस्तिकता उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यह आस्तिकता नास्तिकता बिल्कुल अनजानी है, परिचित नहीं है, बेहोशी बेहतर की है, क्योंकि जो आदमी गहरा सोता है वह दिन भर शांति से जीता भी है, और जो आदमी गहरा नहीं सोता है वह दिन भर बेचैन और परेशान जीता है। बेचैन और परेशान मन ईश्वर को स्वीकार करने की किस हालत में व्यवस्था बनाए। पीड़ित अतद्दत क्रोध से भरा मन इनकार करता है, अस्वीकार करता है। पश्चिम में जो निरंतर बढ़ती हुई नास्तिकता है, उसके बुनियाद में विज्ञान नहीं है, उसके बुनियाद में नींद का अस्तव्यस्त हो जाना है। आज न्यूयॉर्क में 30-40% लोग हैं कम से कम जो बिना दवा लिए नहीं सो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 100 साल अगर ऐसी स्थिति रही तो न्यूयॉर्क जैसे नगर में कोई भी व्यक्ति बिना दवा लिए नहीं सो सकेगा। नींद एकदम हो गई है, और यह हो सकता है कि जो आदमी जिसकी नींद हो जाती है वह यह विश्वास न कर सके। अगर वह आपसे पूछे कि आप कैसे सोते हैं, आपके सोने की तरकीब क्या है, और आप कहें कि कोई तरकीब नहीं है, मैं तो बिस्तर पर सिर रखता हूं और सो जाता हूं, कोई तरकीब है ही नहीं, सोने की तरकीब है आपके पास, बस सिर रखते हैं और सो जाते हैं, तो वह कहेगा क्यों झूठ बोलते हैं, असंभव है यह बात। जरूर कोई तरकीब होगी जो मुझे पता नहीं, क्योंकि सिर तो मैं भी रखता हूं तकिए पर, लेकिन सो नहीं पाता। तो झूठ कहते हैं आप। और एक वक्त आ सकता है, आज से 1000-2000 वर्ष बाद, भगवान न करे ऐसा वक्त आए, लेकिन लगता है ऐसा वक्त आ जाएगा जबकि स्वाभाविक नींद सभी की हो गई होगी, और तब यह विश्वास न कर सकेंगे कि आज से 1000-2000 साल पहले लोग रात को बस बिस्तर पर सिर रखते और सो जाते थे, और वे कहेंगे 73 ये कपोलकल्पित पुराण की बातें मालूम होती हैं। ये बातें सच नहीं हैं। यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमें नहीं होता है वह किसी को कैसे हो सकता है। यही कठिनाई है। आज से 3 या 4 हजार वर्ष पहले लोग इसी तरह बंद करते थे और ध्यान में चले जाते थे, जितनी सरलता से आज हम सो जाते हैं, और 2000 वर्ष बाद या आज भी न्यूयॉर्क में सोना मुश्किल है। बंबई में भी मुश्किल होता चला जा रहा है। आज नहीं, कल दिल्ली कोलकाता में भी मुश्किल होगा। यह वक्त के फासले की बात है और कोई कठिनाई नहीं है।
इसमें तो आज हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक जमाना ऐसा भी रहा होगा कि आदमी ने सोचा कि ध्यान में जाऊं, बैठा, आँख बंद की और ध्यान में चला गया। हम कहेंगे यह कैसे हो सकता है। ध्यान भी प्रकृति के निकट आदमी के लिए इतना ही सरल था जितनी नींद प्रकृति के निकट जो आदमी है उसको सरल है। पहले ध्यान गया, अब नींद भी जाएंगी, क्योंकि पहले वे चीजें जाती हैं जो चेतन है, फिर वे चीजें जाती हैं जो अचेतन है, और ध्यान चला गया तो दुनिया करीब करीब अधार्मिक हो गई है, और नींद चली जाएंगी तो दुनिया पूरी तरह अधार्मिक हो जाएंगी। नींद से ऋतफ दथवी पर ऋण की कोई संभावना नहीं रह जाने वाली है। यह हम कभी सोच ही नहीं सकते कि नींद से इतना संबंध हो सकता है। नींद से इतने गहरे संबंध हैं जिनका हिसाब लगाना मुश्किल है। व्यक्ति कैसे सोता है इस पर पूरा निर्भर है कि वह कैसा जिएगा। अगर वह नहीं सो पाता है तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारे जीवन के संबंध उलझ जाएंगे, सब विषातप हो जाएगा, सब क्रोध से भर जाएगा। अगर व्यक्ति गहरा सोता तो उसके 74 जीवन में एक ताजगी, एक शांति, एक आनंद का भाव बहता रहेगा। उसके संबंध में, उसके प्रेम में, उसकी सारी चीजों में एक शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर नींद हो गई तो उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसका पति, उसका बेटा, उसकी माँ, उसका पिता, उसका शिक्षक, विद्यार्थी, सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। बुद्ध के पास आनंद वर्षों तक रहा। वर्षों तक बुद्ध के पास सोया। एक दिन बुद्ध से सुबह सुबह उसने पूछा कि मैं बड़ा हैरान हूँ। आज वर्षों हो गए हैं, मैं आपको देता हूँ कि आप एक ही करवट सोते हैं रात भर। जैसे सोते हैं रात भर वैसे ही सोए रहते हैं। पैर जहाँ होते हैं सांझा वह सुबह वहीं होते हैं। मैंने कई बार रात में जागकर भी दिया। कुछ रातें मैंने पूरे बैठकर भी दिया। आपका हाथ भी नहीं हिलता। जहाँ हाथ लेते हैं बस वह वहीं रहता है, जहाँ पैर लेते हैं वहीं रहता है। करवट भी नहीं लेते। क्या रात भर भी हिसाब रते हैं सोने का भी? बुद्ध ने कहा, हिसाब रने की जरूरत नहीं मालूम होती। जरूरत मालूम हो तो बदल सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम जो रात भर करवट बदलते हो वह कोई नींद की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारे बेचैन चित्त की जरूरत है। वह बेचैन चित्त एक जगह रात में भी नहीं टिक सकता, दिन की तो बात ही अलग है। रात सोते में भी शरीर पूरे वक्त बेचैनी जाहिर करता रहता है। बुद्ध ने कहा कि मुझे बदलना हो तो बदल लूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। जब तक सपना चल रहा है तब तक नींद पूरी नहीं है। तब तक जागने और नींद के बीच में आप भटक रहे हैं। सपना जो है वह अर्धनिद्रा, अर्धजागृत स्थिति है। सपने का मतलब है कि तो बंद है, लेकिन आप सो नहीं गए हैं। बाहर की दुनिया के प्रभाव अभी काम कर रहे हैं। दिन में जिनसे मिले थे अभी रात में भी सपने में उनसे मिलना जारी है। सपना बीच की जगह है और हमसे 75 बहुत लोग नींद से तो टूट गए हैं, सपने में ही हैं, नींद तक पहुंचते ही नहीं। यह दूसरी बात है कि सुबह आपको याद न रह जाता हो कि रात भर सपना दिया। अमेरिका की उत्सुकता इस समय नींद में इतनी है और इसलिए ध्यान में भी है। इसलिए कोई महर्षि योगी या कोई भी वहां जाते हैं जिनका ध्यान से कोई भी संबंध नहीं है, वो लोग भी वहां जाकर कुछ भी ट्रिकस की बातें कर दें तो लाओ लोग सुनने को उत्सुक हैं। उनकी नींद टूट गई है, इसलिए वे ध्यान में भी उत्सुक हैं। वे सोचते हैं शायद इससे भी नींद आ जाए, शांति आ जाए, इसलिए ध्यान उनको एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर से ज्यादा नहीं है। उसका कारण योगी नहीं है, उसका कारण वहां नींद का हो जाना है और कोई कारण नहीं है।
वहां नींद एकदम राब हो गई है, और नींद राब हो गई हो तो पूरा जीवन बोझिल और उदास और तनाव से भर जाता है। इसलिए ट्रैंक्विलाइजर का बढ़ता हुआ रूप निरंतर सामने आ रहा है, किसी तरह नींद कैसे लाई जा सके। इस पर अमेरिका पिछले कई दशकों से करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है। बड़ी लेबोरेटरीज बनाकर वहां हजारों लोगों को निरंतर सुलाया जा रहा है, क्योंकि निद्रा बहुत क्षान देती है। वहां तुम्हारी अंतःसंपत्ति का भंडार है, बहुत से जन्मों का भंडार है। तुम बहुत चीजें वहां संचित किए हुए हो, इसलिए उनकी इस प्रतिक्रिया पर जांच चल रही है। सोने के पैसे दिए जा रहे हैं। सोने का रात भर का उनको पैसा देना होता है, क्योंकि रात भर उनकी नींद को कई तरह की तकलीफें दी जाती हैं। सब तरफ इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, बिजली के पूरे हजारों वायर लगे रहते हैं शरीर में। सब तरफ से जांच चलती रहती है कि उनके भीतर क्या हो रहा है। सपने अब जांचे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो 76 नसें हैं वे चलती रहती हैं। जब सपना बंद होता है तो वे बंद हो जाती हैं। उनके बंद हो जाने से मशीन बर दे देती है कि गैप आ गया। अब यह आदमी सपना भी नहीं दे रहा है, यह भीतर विचार भी नहीं कर रहा है, सपना भी नहीं दे रहा है। यह आदमी कहीं हो गया है। एक सबसे अद्भुत घटना जो उन प्रयोगों में सामने आई है वह यह है कि करीब करीब आदमी रात भर सपने देता है। वह आदमी भी जो सुबह कहता है कि मैंने कोई सपना नहीं दिया, उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर है और कोई फर्क नहीं है। सारे लोग रात भर सपना दे रहे हैं। नींद में आदमी क्या सपने देता है, यह जांच करना जरूरी हो गया है, क्योंकि वह जो सपने बहुत गहराई में देता है वह उसका असली व्यक्तित्व होगा। हाँ, यह अनुभव हुआ है कि 10 मिनट के लिए पूर्ण स्वस्थ आदमी सपने से मुत्तफ हो जाता है। नींद में कोई 10 मिनट के लिए सब हो जाता है। वे 10 मिनट पूर्ण स्वस्थ और शांत आदमी को उपलब्ध होते हैं, सभी को नहीं। कोई 5 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट। अधिकतम लोगों को 2 मिनट या 1 मिनट ही उपलब्ध होता है। उतने ही 1 मिनट पर हम 24 घंटे चलाते हैं। उस 1 मिनट में जो तेल पा जाता है उससे ही 24 घंटे जल लेता है। इसलिए तो दिया बहुत मंद मंद जलता है। उतना तेल ही नहीं इकट्ठा हो पाता है जीवन का कि दिया तेजी से जल सके, कि दिया मशाल बन सके। वह नहीं हो पाता। उन यंत्रे से जो उन्होंने जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल से तब तक तो पता चलता है कि आदमी क्या कर रहा है जब तक सब सपने चलते हैं। जैसे ही सपने गए कि मशीन गैप बता देती है 77 कि अब गैप हो गया। आदमी कहाँ गया पता नहीं। आप समझ रहे हैं न? गहरी नींद का मतलब है कि आदमी कहीं ऐसी जगह चला आता है जो मशीन नहीं पकड़ पाती। उसी गैप में आदमी परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। वह जो अंतराल है, बीच की जो आली जगह है जो मशीन नहीं पकड़ती है। मशीन इतनी बर देती है कि यहां तक पकड़ा, फिर इसके बाद गैप, फिर आदमी कहीं हो गया। फिर इन मिनटों में आदमी कहाँ था यह बताना मुश्किल है। इसलिए आज अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नींद सबसे बड़ा रहस्य है। असल में परमात्मा के बाद नींद ही रहस्य है और कोई रहस्य नहीं है। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस। आप रोज सोते हैं, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं है कि नींद क्या है। लेकिन जिंदगी भर से सो रहे हैं, नींद का आपको बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि नींद तब होती है जब आप नहीं होते हैं। ध्यान ना, जब नींद नहीं होती तब तक आप होते हैं। इसलिए आपको
वहीं तक पता है जहां तक मशीन को पता है। जहां तक मशीन बताती है कि हाँ अभी सपना चल रहा है, वहां तक आपको भी पता हो सकता है, क्योंकि उस गैप में, उस रिक्त स्थान में जहां मशीन चुप हो जाती है और कह देती है बस हमारे वश के बाहर हो गई है, यह बात, यह आदमी कहीं चला गया है, जहां हम नहीं पहुंचते वहां आप भी नहीं पहुंचते, क्योंकि आप भी एक मशीन से ज्यादा नहीं हैं। उस गैप में आप भी नहीं पहुंचते। इसलिए नींद एक रहस्य है जहां हमारी कोई पहुंच नहीं है। इसलिए पहुंच नहीं है कि हम ही मिट जाते हैं, तभी नींद आती है, और इसलिए जितना अहंकार बढ़ता जाता है उतनी नींद कम होती चली जाती है। अहंकारी आदमी की नींद खत्म हो जाती है, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं 24-78 घंटे कहता है, मैं उठता है तो कहता है, मैं चलता है तो कहता है, मैं सड़क पर निकलता है तो कहता है, मैं वह 24 घंटे मैं इतना ज्यादा कहता है कि जब नींद के वक्त मैं छोड़ने का समय आता है तब वह मैं को नहीं छोड़ पाता है, पर नींद मुश्किल हो जाती है। नींद असंभव है, मैं के रहते नींद संभव है। एक आदमी को अगर रात भर सोते हुए दें और जो प्रयोग कर रहे हैं वे हैरान हुए, रात भर बेचैनी जाहिर है जारी है। जितना दिन में हाथ चलता है उतना रात में भी चल रहा है। रात में भी जैसे कोई दिन में दौड़ता है उतना रात में भी चल रहा है। रात में भी जैसे कोई दिन में दौड़ता हो तो सांस भर जाएं, ऐसा सपने में दौड़ना चल रहा है। सांस भी थक जाती है, थक जाता है आदमी। दिन में भी लड़ रहा है, सांस भर जाती है। दिन में भी क्रोध कर रहा है। दिन में भी वासना से भरा है, रात भी वासना से भरा है। दिन और रात में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि थक कर पड़ा हुआ है, बेहोश हो गया है, बाकी सब चल रहा है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वह 24 घंटे सोता है। 24 घंटे सोता है तभी बढ़ता है, बढ़ने के लिए सोना जरूरी है, पर हमें ख्याल नहीं है। फिर बच्चा पैदा होता है तो वह 20 घंटे सोता है। अभी उसका शरीर बन रहा है, फिर वह 18 घंटे सोता है, फिर 14 घंटे सोता है। अभी उसका शरीर बन रहा है। जैसे जैसे उसका शरीर परिपक्व होता चला जाता है, आयु में वह 8 घंटे और 6 घंटे के करीब थिर हो जाती है। फिर बूढ़े आदमी की नींद कम हो जाती है और 5 घंटे, 4 घंटे भी हो जाती है, 3 घंटे भी हो जाती है, क्योंकि बूढ़े आदमी के शरीर में फिर बनने का उपक्रम बंद हो जाता है। फिर उसे वापस रोज उतनी नींद की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि अब उसकी मृत्यु करीब आ रही 79 है। अगर वह उतना ही सोता रहे जितना बच्चा सोता है तो बूढ़ा आदमी भी मर नहीं सकता है, मरना मुश्किल हो जाएगा। मरने के लिए जरूरी है कि नींद कम होती जाए और जीवन के लिए जरूरी है कि नींद गहरी हो। इसलिए बूढ़ा आदमी क्रमशः कम सोने लगता है, बच्चा ज्यादा सोता है। लेकिन अगर बूढ़ा भी बच्चों के साथ वही व्यवहार करें जो उद के साथ करता है तो तरह हो जाता है, और बूढ़े अक्सर करते हैं। बूढ़े बच्चों को भी बूढ़ा समझकर व्यवहार करते हैं। उसको भी उठाते हैं कि उठो, 3 बज गए, 4 बज गए, उठो। उनको पता नहीं कि तुम बूढ़े हो, तुम 4 बजे उठ गए हो, यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे 4 बजे नहीं उठ सकते, और उठाना गलत है। बच्चे की शरीर की प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाना है। बच्चे के साथ बहुत अहितकर है यह बात। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि मेरी माँ भी बड़ी अजीब है। जब रात को मुझे नींद नहीं आती है तब जबरदस्ती मुझे सुलाती
है और मुझे नींद आती है सुबह, तब जबरदस्ती मुझे उठाती है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता है कि जब मुझे नींद नहीं आती है तब मुझे सुलाया जाता है और जब मुझे नींद आती है तब मुझे उठाया जाता है। बच्चों की उम्र के अनुसार उनके स्कूल का समय भी अलग अलग होना चाहिए। किताबों में लिए हुए बंधे हुए सूत्र हैं, स्टैंडर्ड सूत्र हैं, उनके अनुसार आदमी जीने लगता है। आपको शायद पता न हो, नवीनतम खोजबीन यह कहती है कि हर आदमी के लिए उठने का समय भी एक नहीं हो सकता। जैसा हमेशा कहा जाता है कि 5 बजे उठ जाना सबके लिए हितकर है, यह बात बिल्कुल ही अवैज्ञानिक और गलत है। सबके हित में नहीं है, कुछ लोगों के हित में हो सकता है, कुछ लोगों के अहित में हो सकता है। 80-24 घंटे में कोई 3 घंटे के लिए शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है हर आदमी का, और जिन 3 घंटों में तापमान नीचे गिरता है वे ही 3 घंटे होते हैं। अगर उन 3 घंटे में उसे उठा दिया जाए तो दिन भर राब हो जाएगा, उसकी सारी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो जाएगी। अधिकतम लोगों के ये 3 घंटे रात के 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होते हैं, लेकिन सभी के नहीं होते हैं। किन्हीं का 6 बजे तक तापमान नीचे होता है, किन्हीं का 7 बजे तक तापमान नीचे होता है, किन्हीं का 4 बजे तापमान वापस लौटना शुरू हो जाता है। तो यह तापमान के बीच में अगर कोई उठ जाएगा तो उसके 24 घंटे राब होंगे और दुष्परिणाम होंगे। जब उसका तापमान फिर से उठने लगता है, गिरा हुआ तापमान वापस उठने लगता है, तभी उठने का वक्त है। आमतौर से यह ठीक है कि आदमी सूरज के उगने के साथ उठ आए, क्योंकि सूरज के साथ ही सबका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यह नियम है। कुछ इसके अपवाद होते हैं जिनके लिए हो सकता है कि सूरज के थोड़ी देर बाद तक भी लेटा रहना जरूरी हो, क्योंकि हर आदमी के शरीर का तापमान अलग क्रम से अलग मात्रा से उठता है। तो हर आदमी को यह दे लेना चाहिए कि जितनी देर सोने के बाद और जग उठने के बाद मुझे स्वस्थ मालूम होता है, वही मेरे लिए नियम, चाहे शास्त्र कुछ भी कहते हों, गुरु कुछ भी बताते हों, किसी की सुनने की जरा भी जरूरत नहीं है। निद्रा के लिए जितनी ज्यादा गहरी और लंबी नींद ले सके वह लेना उचित है। बिस्तर पर पड़े रहना नींद नहीं है, और जब आपके लिए स्वास्थ्य पूर्ण मालूम पड़े तभी उठना आपके लिए नियम है। चिंतित होने की और अपने आप को पापी समझने की और नर्क 81 चले जाने के डर की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कई जल्दी उठने वाले भी नर्क चले जाते हैं और कई देर से उठने वाले भी स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। इससे कोई संबंध आध्यात्मिकता का नहीं है। सम्यक निद्रा का, राइट स्लीप का जरूर संबंध है, तो वह हर व्यक्ति को अपना आयोजन ओझ लेना चाहिए। 3 महीने तक हर व्यक्ति को निद्रा पर प्रयोग करना चाहिए और देना चाहिए कि मेरे लिए सर्वाधिक स्वास्थ्यपूर्ण सूत्र हो सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सूत्र ओझ लेने चाहिए। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं, इसलिए कोई सामान्य नियम किसी के लिए कभी नहीं होता है, और जब भी कोई सामान्य नियम लागू करने की कोशिश करता है तो उसके दुष्परिणाम होता है। एक एक व्यक्तित्व इंडिविजुअल है। एक एक व्यक्तित्व अनूठा, अद्वितीय और यूनिक है। उस जैसा वही है, उस जैसा कोई दूसरा आदमी जमीन पर कहीं भी नहीं है। इसलिए कोई नियम उसके लिए नियम नहीं हो सकता है जब तक कि वह अपनी ही जीवन प्रक्रिया के नियम को न ओझले। तो किताबें, शास्त्र और गुरु तरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनके पास रेडीमेड फार्मूला होते हैं, तैयार फार्मूला होते हैं। वे बता देते हैं कि इतने बजे उठना चाहिए, यह आना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यह रेडीमेड फार्मूला तरनाक है। वे समझने के लिए ठीक हैं,
लेकिन हर आदमी को अपने जीवन में अपनी व्यवस्था उजनी पड़ती है। मनुष्य का पहला जो सोचना है वह चित्रे में ही होता है। जैसे एक बच्चे को भूख लगी है, बच्चा शब्दों में नहीं सोचता कि मुझे भूख लगी है। बच्चा माँ के स्तन को दे सकता है, स्तन को पीते हुए चित्र दे सकता है। स्तन मिलना चाहिए ऐसी आकांक्षा से भर सकता है। शब्द तो बहुत 82 बाद में बनने शुरू होते हैं, पहले तो चित्र ही होते हैं, और अगर हमें भाषा न आती हो सो हम भी चित्रें का उपयोग करते हैं। आप कहीं परदेश चले जाएं, जहां की भाषा आपको नहीं आती हो और पानी पीना हो तो आप दोनों हाथ मुंह के पास करके कहेंगे कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि जब शब्द नहीं हैं, हाथ को चुल्लू बनाकर मुंह के पास करके कहें, कोई भी समझ लेगा कि पानी पीना है, क्योंकि चित्र की भाषा प्रत्येक आदमी की एक है। शब्द हमने अलग अलग ईजाद किए हैं, लेकिन चित्र हमारी ईजाद नहीं है। चित्र तो मनुष्य के मन की भाषा है। इसलिए दुनिया की किसी भी चित्रवली को, किसी भी पेंटिंग को कहीं भी समझा जा सकता है। चाहे कोई लियोनार्डो पेंटिंग बनाए और चाहे जुराहो के मूर्तिकार मूर्तियां बनाएं, इनको समझने के लिए किसी भाषा का फर्क करने की जरूरत नहीं। चित्र की भाषा सबकी है। अभी शब्द की भाषा हमारे दिन में तो काम आ जाती है, लेकिन रात में काम नहीं आती। रात में हम फिर जंगली हो जाते हैं, नींद में हम फिर हो जाते हैं। हमारी सब शिक्षा, डिग्री, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी सब हो जाती हैं। हम वहीं डे हैं जहां मौलिक आदमीड़ा हुआ है। इसलिए रात में चित्र उठते हैं। दिन में शब्द, रात में चित्र। और इसलिए दिन में अगर हमें किसी को प्रेम करना है तो हम प्रेम करने की भाषा में सोच सकते हैं, लेकिन रात में अगर प्रेम करना है तो सिवाय चित्रें के और कोई उपाय नहीं रह जाता, चित्र ही रह जाते हैं। इसलिए सपने बड़े जीवंत मालूम पड़ते हैं, उतना विचार जीवंत नहीं मालूम होता है। सपने बहुत जीवंत मालूम होते हैं, पूरा चित्रड़ा हो जाता है। हमारा जो गहरा मन है अचेतन, वह चित्र ही जानता है। इसलिए 83 रात सपने में भाषा नहीं होती, आपके पास चित्र ही चित्र होते हैं, और सपने को सारी बातों को चित्रे में बदलना पड़ता है। इसलिए हमारे सपने समझ में नहीं आते सुबह, क्योंकि हम जो सुबह जागकर भाषा बोलते हैं वह सपने में नहीं होती, और जो भाषा हम सपने में अनुभव करते हैं वह सुबह नहीं होती। तो इतना बड़ा ट्रांसलेशन, अनुवाद है सपने से जिंदगी में कि उसके लिए बड़े भारी व्याख्याकार चाहिए, नहीं तो यह ट्रांसलेट अनुवादित नहीं होता। अब एक आदमी बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत एम्बिशियस है, तो सपने में वह एम्बिशन को कैसे अनुभव करे? वह पक्षी हो जाएगा, वह आकाश में ऊपर उड़ता जाएगा, सब उसके नीचे आ जाएंगे। अब महत्वाकांक्ष सपने में जब प्रकट होगी तो उड़ान की तरह प्रकट होगी। उड़ रहा है एक आदमी। कुछ आदमी उड़ने उड़ने के सपने देंगे, वह महत्वाकांक्षा का सपना है, लेकिन महत्वाकांक्षा शब्द वहां हो गई है। सुबह वह आदमी कहेगा, क्या बात है, मुझे उड़ने दने के सपने आते हैं। पर उसकी जो महत्वाकांक्षा है वह सपने में उड़ना बन जाती है। जिस दिन विचार होते हैं उसी दिन स्वप्न हो जाते हैं। दिन विचार से आली हो जाएं तो रात सपनों से आली हो जाएंगी। और ध्यान रहे, सपने भी सोने नहीं देते और विचार जगने नहीं देते। इन दोनों बातों को समझ लेना, अगर सपने हो जाएं तो नींद पूरी हो जाए, और अगर विचार हो जाएं तो जागरण पूरा हो जाए, और अगर जागरण पूरा हो जाए और निद्रा पूरी हो जाए तो निद्रा और जागरण में कोई फर्क नहीं रह जाता है, सिर्फ उले होने और बंद होने का फर्क रह जाता है। शरीर के विश्राम करने और श्रम करने का फर्क रह जाता है, और कोई नहीं रह जाता। जो व्यक्ति पूरा जाग गया
है वह पूरा सोता है, लेकिन जागने में और नींद में उसकी चेतना में 84 कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना एक ही होती है, सिर्फ शरीर में फर्क पड़ता है। जागने में शरीर श्रम में होता है और सोने में विश्राम में होता है। इतना ही फर्क होता है। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि नींद नहीं आती तो वह आपको रिलैक्सेशन से आएगा। वह कहेगा कि शरीर को शिथिल छोड़े, रिलैक्स करें, शरीर पर तनाव न लें, सारे शरीर को ऐसा छोड़ दें। वह आपको कहेगा कि दें एक बिल्ली को सोते हुए। कभी बिल्ली को सोते दिया है? कुत्ते को सोते दिया है? वे कैसे सोते हैं? जैसे हैं ही नहीं। एकदम एक छोटे बच्चे को सोते दिया है। कैसा सोता है? जैसे सब मिट गया है, कहीं कोई तनाव नहीं है। सब हाथ पैर ऐसे ढीले पड़ गए हैं कि जिसका हिसाब नहीं। एक आदमी को सोते दें, एक जवान आदमी को, एक बूढ़े आदमी को सोते दें, सब इंचा हुआ है। तो डॉक्टर कहेगा, चिकित्सक कहेगा कि बिल्कुल ढीला छोड़ दें। नींद की भी शर्त वही है। अगर विचार तेजी से चल रहे हैं तो मस्तिष्क में ऊन को तेजी से दौड़ना पड़ता है, और ऊन तेजी से सिर में दौड़े तो नींद असंभव है। नींद की शर्त है कि ऊन तेजी से सिर में कम हो जाएं, इसलिए आप तकियारते हैं। आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा कि तकिया क्योंते हैं। तकिया ऊन की गति को कम करने के लिए रते हैं। अगर तकिया नरे तो सिर शरीर के सतह पर होता है। सतह पर होने से उनकी गति पूरी होती है। सिर से पैर तक बराबर होती है। सिर को ऊंचा कर लेते हैं तो सिर पर ऊन को चढ़ने में मुश्किल हो जाती है, तो सिर में कम चढ़ता है, पूरे शरीर में गति करता है। सिर में गति कम हो जाती है, इसलिए जिनको जितनी मुश्किल से नींद आती है उनको उतना तकिया बढ़ाते जाना पड़ेगा। 1, 2, 3 बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सिर ऊंचा होना 85 चाहिए और सिर ऊंचे होने का कुल इतना मतलब है कि वहां ऊन कम जाए, वहां ऊन कम जाएगा तो नींद जल्दी आ जाएगी, क्योंकि वहां गति न होगी तो मस्तिष्क शिथिल हो जाएगा। अगर विचार तेजी से चलेंगे तो भी उनकी गति होती रहेगी, क्योंकि विचार को चलने के लिए भी ऊन का ही वाहन पकड़ना पड़ता है। मस्तिष्क की नसें तेजी से चलती रहेंगी। अगर सोते समय कुत्तों की आवाज आएगी, कोई पक्षी चिल्लाएगा, कोई और कुछ आवाज होगी, उसे चुपचाप सुनते रहना। जैसे कोई सूना कमरा हो, कोई आवाज आती हो, गूंजती हो और चली जाती हो। न तो उस आवाज के लिए यह सोचना है कि यह मुझे क्यों सुनाई दे रही है, न यह सोचना है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है, क्योंकि आपका कुत्ते से कोई संबंध नहीं है। आपको कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है कि क्यों भौंक रहा है। यह दुष्ट हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इससे भी कोई संबंध नहीं है। उस कुत्ते को आपका बिल्कुल पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। उसे कुछ मालूम नहीं है इसका, वह बिल्कुल अनजान है, वह अपने काम में लगा हुआ है। आपसे कुछ लेना देना नहीं है, वह भौंक रहा है, उसे भौंकने देना है। वह विघ्न नहीं है आपके लिए। बुद्ध एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उस छोटे से गांव के विश्रामगृह में एक ग्राम प्रधान भी उनके साथ वाले कमरे में ठहरे हुए थे। उस रात विश्राम गृह में न मालूम क्या हुआ कि गांव भर के कुत्ते इकट्ठे हो गए। वे बहुत चिल्लाने लगे। वह ग्राम प्रधान बहुत परेशान हो गए। वह उठकर बुद्ध के कमरे में आए और कहा कि आप सो गए हैं क्या? मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ हूं। इन कुत्तों को मैं 2 बार भगा आया हूं, लेकिन ये वापस लौट आते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी भगाएं, वह हमेशा वापस लौट 86 आएगा। कुत्ते रोज ही यहाँ आते होंगे।
आप यह व्यर्थ का अपने मन में भाव न लें कि मेरे कारण यहाँ ये सब इकट्ठे हो गए हैं। उनको बिल्कुल पता भी नहीं होगा। रह गई आपके न सोने की बात तो कुत्ते आपको नहीं जगा रहे हैं, आप उध ही जाग रहे हैं। आप व्यर्थ ही यह सोच रहे हैं कि कुत्तों को नहीं भौंकना चाहिए। कुत्तों को भौंकने का हक है, आपको सोने का हक है। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, इनमें कोई टकराव नहीं है। कुत्ते भौंकते रहें, आप सोते चले जाएं। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि आप स्वीकार कर लें कि कुत्ते भौंक रहे हैं और चुपचाप सुने। स्वीकार कर ले और स्वीकार करते ही आप पाएंगे कि कुत्तों का भौंकना भी संगीतपूर्ण हो जाता है। फिर वे पता नहीं कब सो गए। सुबह उठकर उन्होंने कहा, पता नहीं, मैं सच में हैरान रह गया। लेकिन जब रास्ता नहीं रहा और मजबूरी आ गई और दया की अब कोई उपाय नहीं है, या तो नींद रात करूं या आपकी बात मान लूं, दो ही विकल्प रह गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि कुत्ते की तरफ तो मैंने ध्यान दे दिया, अब आपकी बात पर भी ध्यान देकर दे लूं। तो फिर मैं चुपचाप लेट गया और सुनता रहा और मैंने स्वीकार कर लिया और मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और कुत्ते पता नहीं कब तक भौंकते रहे और मैं कब सो गया। आप विरोध न करें, जो भी चारों तरफ है उसे चुपचाप सुनते रहें। यह जो चुपचाप सुनते रहना है, यह बड़ी अद्भुत बात है। यह जो अप्रतिरोध है, नॉन रेजिस्टेंस है, यह जो अविरोध है जीवन के प्रति, वही नींद में जाने का सूत्र है। तो पहले हम शिथिल होंगे, फिर हम अविरोध के भाव में चुपचाप सुनते रहेंगे। आपको ख्याल न रह जाए कि दूसरे लोग मौजूद है। 87 मान लो कि आज तुम सोने जा रहे हो और कोई ऐसा यंत्र बन गया है, शीघ्र ही बनने वाला है, जो कि जैसे टेप रिकॉर्डर के फीते से आवाज पहुंच दी जाती है, वैसे ही मन से स्थिति को पहुंच डालता है, क्योंकि स्थिति भी एक गहरी रिकॉर्डिंग है। देर बेर हम ऐसा यंत्र निकाल लेंगे जो तुम्हारे सिर में लगा दिया जाएगा और जो तुम्हारे दिमाग को पोंछकर बिल्कुल साफ कर देगा। तो कल सुबह तुम वही आदमी नहीं रहोगे जो सोने गया था, क्योंकि तुमको याद नहीं रहेगा कि कौन सोने गया था। तब तुम्हारी नींद मृत्यु जैसी हो जाएंगी। एक गैप आ जाएगा। तुमको याद नहीं रहेगा कि कौन सोया था। भारत ने सदा कहा है कि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु लंबी नींद है। गुणात्मक रूप से दोनों समान हैं। नींद दिन दिन की मृत्यु है, मृत्यु जीवन जीवन की नींद है। प्रतिदिन तुम थक जाते हो, तुम सो जाते हो और दूसरा सुबह तुम फिर अपनी शक्ति और अपनी जीवंतता को वापस पा लेते हो। तुम मानो फिर से जन्म लेते हो। वैसे ही 60-70 वर्ष के जीवन के बाद तुम पूरी तरह थक जाते हो। अब छोटी अवधि की मृत्यु से काम नहीं चलेगा, अब तुमको बड़ी मृत्यु की जरूरत है। उस बड़ी मृत्यु या बड़ी नींद के बाद तुम बिल्कुल नए शरीर के साथ पुनर्जन्म लेते हो।